Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a string is wrapped on a wheel of moment of inertia 0.2 kg meter square and radius 10 centimeter and goes through a light affiliate to support a block of mass 2 kg as shown in the figure. Find the acceleration of the block का acceleration बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका रोटेशनल मोशन पर बेस्ड थोड़ा, हाँ टॉर्क, रोटेशनल मोशन टॉर्क लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, टॉर्क। टॉर्क विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टॉर्क क्या रहेगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये अटैच कर रखा है, उसके साथ साथ एक ये ये आपका क्या है, देखिए एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग रैप्ड व्हील, एक व्हील दे रखा है, ठीक है, दिस इज अ व्हील। ऑलराइट, ये आपका व्हील गिवन कर रखा है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन कर रखा है, इसकी रेडियस कितनी है, देखिए 10 सेंटीमीटर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन की हुई है, ठीक है। यहाँ पर से देखिए आपने एक स्ट्रिंग इस तरीके से अटैच्ड है, और ये स्ट्रिंग देखिए किससे पास हो रही है, दिस स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू ए, यहाँ पर एक पुली है, ये वाली पुली आपकी आइडल पुली है, ठीक है। लाइट पुली बोला गया, लाइट पुली बोल दीजिए, आइडल पुली बोल दीजिए, ठीक है। सेम सेंस है दोनों का, ठीक है। मतलब हम मासलेस इसको एज्यूम करते हैं, इसलिए हम इसको लाइट पुली बोल देते हैं, ऑलराइट। तो ये देखिए आपका इस तरीके से ऐसे अरेंजमेंट है, ये इससे यहाँ पर कनेक्टेड है, उससे नीचे आपका फिर 2 kg का ब्लॉक इस तरीके से कनेक्टेड है। तो बच्चों देखिए इस पर फोर्स बताइए, आप कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है तो इस पर 2g लगेगा, ग्रेविटी के कारण 2g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका एक्सेलेरेशन भी हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक वही कैलकुलेट करके बताना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक फोर्स यहाँ पर ऐसे टेंशन लगेगा, जो टेंशन यहाँ पर लगेगा वही टेंशन यहाँ पर लगेगा, और वही टेंशन यहाँ पर ही लगेगा, ठीक है। अब बच्चों इस टेंशन के कारण ये क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा, ये जो आपका व्हील है रोटेट करेगा, क्योंकि इस पर क्या लग रही है, टेंशन लग रही है, ठीक है। इस पर क्या लग रही है, आपकी टेंशन लग रही है। ये बाहर को जाएगा तो इस पर टेंशन की डायरेक्शन, अगर मैं इसके एफबीडी बनाऊंगा तो इस पर टेंशन ऐसे लगेगी, ठीक है। इस टेंशन के कारण ये रोटेट करेगा। और मैं क्या बता सकता हूँ बच्चों, देखिए उस टॉर्क आएगा, उसके कारण टॉर्क कितना होगा आपका आर इंटू टी के इक्वल, ठीक है। आर टी लिख सकते हैं, देखिए आर और टेंशन दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर ऐसे होगा, टेंशन ऐसे होगी, तो सिंपली मैं टॉर्क को आर इंटू टी लिख सकता हूँ, ऑलराइट। तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा के इक्वल होता है, तो यहाँ से इसको आर टी इजिकल टू कितना लिख लीजिए, आई इंटू अल्फा। अल्फा अल्फा को चलिए अभी अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा तो गिवन नहीं है, लेकिन ए फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो हमें पता है, देखिए अल्फा किसके इक्वल होता है, आपका ए बाई आर के इक्वल होता है, तो मैं इसके यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। आर टी इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ से आई टाइम्स अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, ए बाई आर, आर स्मॉल आर ही लिख लेते हैं, चलिए पूरी जगह, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हो जाएगी आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपके यहाँ से टेंशन आ गया। अब बच्चों देखिए इस ब्लॉक की एफबीडी तो हमने बना ली, इस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लेते हैं, 2a डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन 2g माइनस आपका टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 2g माइनस टी, टी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। आपको यहाँ से एक्सेलेरेशन बताना है ना, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए 2a प्लस आपका आई ए डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2g, ठीक है। जी के लिए रिगार्डिंग कुछ बोला नहीं है, तो हम इसको चलिए यहाँ पर 9.8 ही ले लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन को यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 2 प्लस, देखिए आई आई क्या मोमेंट, आई बाई आर स्क्वायर, चलिए मैं पूरे अच्छे से लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से आपका 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 मैंने पुट कर दी, ठीक है। इसको देखिए आप सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना था, 2 इंटू 9.8 आपका 19.6 के इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका आई आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी वैल्यू गिवन करके कितनी 0.2 केजी मीटर स्क्वायर, 0.2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है, देखिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूँ, यानी कि आप इसको 0.1 का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन देखिए यहाँ से कितना आ गया आपका 19.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका देखिए 0.2 डिवाइडेड बाय आपका कितना 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। इसको मैं 2 डिवाइडेड बाय 0.1 लिख सकता हूँ, यानी कि आपका 20 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ से 20 आ गई, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 19.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 22 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 22 अट्ठा 196 ही होता है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी ना ना 22 अट्ठा 176 होता है, 22 नम्मा 198 होता है। तो देखिए 22 8 से आ जाएगा, 176, ठीक है, 20 बचेगा, और 22 नम्मा 198 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका एक्सेलेरेशन आना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।